बताइए, इसको भी ऑन कर देते हैं यहाँ पे। लाइव भी हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन लस्टम पस्टम के लिए। थैंक यू। ट्रेलर देखा आप लोगों ने? कितना मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है? यस यस यस, 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है, बिल्कुल। हाँ, क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से कोई भी पिक्चर आती है, उसका ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आता है? तो बहुत बढ़िया फीलिंग होती है यार, मेरे लिए तो। आई एम श्योर सबके लिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, वेरी ग्रेट फीलिंग। यू नो, जब सुबह सुबह ट्रेलर आया था 11 बजे, सो वी वर लाइक कि क्या होगा, और जब रात तक पता चला कि 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं इन लेस देन 24 आवर्स, वी वर लाइक क्या हो गया। सो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, वेरी ग्रेट फीलिंग यार, लार्जर देन लाइफ फीलिंग। या शिवा जी, Of course, when the trailer comes out, you're really nervous कि पहली बार लोग देखेंगे what you're trying to show. But I'm very happy that people liked it, and a lot of good comments. People wrote such nice things. Of course, there are good things and bad things. People talk both. But लोगों ने देखा, and I hope जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर को देखा and they appreciated it, I hope they go and watch the film also, which is releasing on the 10th of August. आप बताइए कि एब्सोल्युटली, मतलब मैं इशिता और समर से बिल्कुल सहमत हूँ। एंड कहते हैं कि ट्रेलर इज़ द फर्स्ट एंड बिगेस्ट एसेट ऑफ योर फिल्म। अगर ट्रेलर पसंद आया तो मतलब यू कैन बी वेरी होपफुल, यू नो, थिंग्स आर लुकिंग अप। नई पिक्चर है तो हमें सबके प्यार और सबके सपोर्ट की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो अगर उन्होंने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है तो हम आशा करते हैं फिल्म को भी उतना ही देंगे। जी, डबल ट्रिपल प्यार देंगे लोग। थैंक यू Thank सो you. मच। एंड ये फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का नाम की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट है। तो ये इस फिल्म का नाम जो है पहले कुछ दिन अलग रखा जाने वाला था, देन अलग उसकी भी एक अलग कहानी जी। मुझे बताएगी। तो अगर आप लोग को शेयर करना चाहें। जी, आई थिंक पहले मूवी का नाम दरमिया था, दरमियान। हम वो रखने वाले थे। एंड देन लेटर ये गाना शूट हुआ, सॉरी नो प्रॉब्लम, चलिए। हाँ, गाना शूट हुआ लष्टम पष्टम, एंड आई थिंक मानव सर एंड दे रियली लाइक द नेम, एंड देन दे थॉट कि यू नो व्हाई नॉट, यू नो, इसी को हम नाम रखते हैं। एंड व्हेन आई पर्सनली आई वुड से व्हेन आई हर्ड द नेम, आई फाउंड इट, दरमिया वाज आल्सो नाइस, बट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि that's the see I think today film is all about marketing, promotion, and I felt that this was something which even I was like, अच्छा इसका मतलब क्या है? There's a certain curiosity जो मुझे feel हुआ, so I knew that people are also going to be excited to know कि what is this, what exactly is the meaning of Lashtam Pashtam, and that happened when we started promoting the film, and the first thing that came out, Lashtam Pashtam, is a movie that's coming out, and I got so many you know, on my Facebook, on my Insta, that people are constantly asking me what is this, what is this. So yeah, I think it was it's nice, and it's a different, contemporary, young, fun name. कहीं ना कहीं ट्रेलर में भी आखिरी में पूछा गया है जी। लस्टम पस्टम का मतलब पता मैं है? वही कहना चाहूँगा कि लस्टम पस्टम का कोई एक मतलब नहीं है, इसके अनेक मतलब है। और जैसे आप ये फिल्म देखेंगे, जैसे हमारे डायरेक्टर जी कहते हैं कि हर एक के लिए एक डिफरेंट मतलब होगा। किसी के लिए मतलब होगा इट्स द ब्रदरहुड, किसी के लिए मतलब होगा फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, बट उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। सो या, आई मीन, विद दिस फिल्म वी आर सेलिब्रेटिंग अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, not just between India and Pakistan, but across the borders, across the world. Brotherhood, friendship, love. I think हम आज की डेट में हम सबको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So we are doing that, and not in a very preachy way, in a very entertaining way, in a very dramatic way. So yeah. तो आप दोनों का ब्रदरहुड देखने को मिलेगा इस फिल्म में, हम हमेशा माने? ब्रदरहुड, भाईचारा, दोस्ती, बहुत कुछ देखने को मिलेगा सर, बाकी ये बताएंगे आपको. बताइए, बाकायदा किस बिल्कुल। तरह का ब्रदरहुड देखने को मिले? एक ब्रदरहुड तो हमने देखा था पद्मावती में। नहीं, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा. वो काफी डिफरेंट था। हाँ, अगर आप बता सकते वो ब्रदरहुड से ज़्यादा चाचा भतीजे का प्यार था। हम उनको चचा जान बोलता था। हैं। ये बिल्कुल अलग तरीके का रिश्ता है। यहाँ पे बेहद प्यार है, बेहद दोस्ती है एक दूसरे के लिए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम दोनों बचपन के दोस्त हैं इस फिल्म में। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है कि बचपन की दोस्ती, फिर आगे आगे जाके हमारे बीच में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और जो प्यार है और जो इज़्ज़त हमारे एक दूसरे के लिए जो दिल में है वो बरकरार रहता है, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों। एंड जैसा कि समर ने कहा, लश्तम पश्तम भी वो एक फिनोमेना है जो हमारे डायरेक्टर कहते हैं, एक सोच है कि अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं तो ये चीज़ें जैसे सरहद, सीमाएं, ये सब नाप तोल के दोस्ती नहीं की जाती, नाप तोल के रिश्ते नहीं बनाए जाते। फिर वो व्यापार हो गया। दोस्ती की है, दिल से की है, उसे निभाते रहिए। छोटी मोटी चीज़ों पे गौर नहीं फरमाना चाहिए।
और आई थिंक दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जिंदगी भर रहता है, वो किसी के बीच में हो। आई थिंक इफ यू आर बेस्ट फ्रेंड्स विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर मॉम, और विद एनीवन हु इज क्लोज इन योर लाइफ, आई थिंक दैट कैन गो ऑन फॉर एवर एंड एवर। सो या ओके, तो इशिता जी कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में अगर आप हमें बता सकें। जी, मेरे कैरेक्टर का नाम जयना है एंड एक सेकंड 5 मिनट में कॉल करता हूँ। bro, he's a man. नहीं आएगा। एयरप्लेन इसको एयरप्लेन में डाल दे। हाँ, जी, इशिता जी जी। आपके कैरेक्टर। तो मेरे कैरेक्टर का नाम जैना है. शी इज़ सिंगल. येस, इट्स अ वेरी नाइस नेम एंड शी इज़ अ सिंगल मदर. शी लिव्स इन दुबई एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक दिस. एंड जो मुझे अच्छा लगा इस कैरेक्टर के बारे में विच वॉज वेरी यूनिक इज़ दैट शी इज़ समवन हु रियली डजंट लाइक हर लाइफ. वो खुश नहीं है अपने लाइफ से, बहुत रिग्रेट्स है, but she's still living because you have to still get up, you have to still work, you have a child, you have to take care of your kid. But normal interaction जब उसका लोगों से होता है, especially with Sid, she's very बहुत कड़वाहट है उसके अंदर and it constantly is coming out. So when you see the movie, you'll know why and what is the situation that she's in. But when she meets Sid, धीरे धीरे वो change होता है and there's a change in her nature and her life changes. And then again something happens and she takes 5 steps back. So it is her struggle with herself and with her situation, and that is what Zaina's character is. And I thought it was very nice, it was very challenging for me to do something like this because एक balance maintain करना था. It couldn't be over, it couldn't be under, and for that I think I give credit to Manav sir because he knew exactly what he wanted. I'm very glad before the movie started we all of us sat down and we did a lot of workshops and we spoke about the character. Sometimes हम workshop ही नहीं, we used to just talk about it कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा. So I gave my inputs. Then I thought कि नहीं, I think I would play it like this and he would be like okay but I think you should do this. So eventually we made Zaina and she's going to be alive and people are going to see it. So I'm really excited for the 10th of August. 10th of August. And जब आपको बताएंगे कि आपके साथ साथ में 2 हैंडसम हंक भी होने वाले हैं. I remember the first time I met them. मैं ऑफिस में गई और ये Handsome लोग बीन बैग के ऊपर आराम से लेट के very chilled out. They were reading the script, and I think we very the same day itself we became friends. We were talking and we went for dinner, and उसके बाद next week 1-2 हफ्ते तक हमने we did the workshop and then we started shooting also ना साथ में. I think it was very important to have a chemistry between Yeah. all 3 of us. आप सेट पे सिर्फ अपने स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हो बट ऑफ सेट आप बहुत सारी आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो ताकि जब आप काम करो साथ में तो लगे ना कि आप काम कर रहे हो. इट शुड कम वेरी नेचुरली to us. Which I think it did. Which I think it did. was very Which it natural did. and Yeah. We had a blast. We really enjoyed shooting for this film. हमने बहुत मेहनत की है, but हमने enjoy भी किया है and I think that translates on screen. Yeah. Okay, शीता एंड अभिनव कि ये इनकी जो है पहली फिल्म है तो मतलब आप लोगों ने आपकी तो हमने दृश्यम देखी, आपकी भी हमने फिल्म देखी, तो कुछ सेट पे ऐसे कुछ कि चलो इनकी कुछ फिक्की लेते हैं या इनके साथ में कुछ टाइम पास कुछ? करते हैं, इनकी हाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही हुआ है तो अगर आप हमें नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर. बहुत हेल्प करी है. नहीं वो भी ली है लेकिन दैट आल्सो इन अ वेरी गुड वे. आई थिंक दे हैव रियली हेल्प्ड मी. अगर आप देखो अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आपका दोस्त है तो आप मजाक भी करते हो बट वो मजाक भी आपके कभी कभी आपको फायदा कर जाता है. सो या दे यूज्ड टू टीज मी बट इन अ वेरी नाइस, इन अ वेरी लविंग वे एंड दे रियली हेल्प मी यार, बोथ ऑफ देम यार. तो आई एम श्योर ही कैन आंसर बेटर फॉर दैट. बताइए कि क्या जहाँ क्या तक मुझे याद है उल्टा ये मेरी फिरकी हाँ, मैं लेते भी वही सोच रही थी. थे. हाँ जहाँ तक मुझे याद है ये मेरी फिरकी लेते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे. बट ये भी उनका प्यार है, उनका भाईचारा है जिसको कहते ज्यादा हो गया इतने सेंटी मत हो भाई. नो प्रॉब्लम चलते रहते हैं. ज्यादा हो रहा है कैमरे के सामने, ज्यादा हो रहा है भाई. तो हाँ मतलब बहुत मज़ा आया सेट पे. और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी नए हैं तो वो भी बहुत द कल्चर ऑफ द सेट कम्स फ्रॉम राइट अप. तो जब वो सेट का माहौल बहुत लाइट रखते थे, बहुत मज़ेदार रखते थे, तो सबके बीच बहुत प्यार और दोस्ती थी, मज़ा आता था. और वो फिल्म का जो एसेंस है अगर वो ऑफ कैमरा है तभी वो ऑन कैमरा ट्रांसलेट होगा. तो जैसे इशिता ने कहा कि अगर हम दिल से काम कर रहे हैं, खुशी खुशी काम कर रहे हैं, तो वही प्यार आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा. इशिता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं आपके लेफ्ट राइट से. No, I think it was fabulous working with both of them and not because roll हो रहा है कैमरा. Honestly, I had a blast. हमने दुबई में शूट किया है. We have also shot in Bombay and I really enjoyed it. मुझे बहुत मज़ा आया. I think both these guys are really very hard working. That is something I learned from them कि वो अपने कैरेक्टर को लेके बहुत they really worked on it, research किया उन्होंने. And कभी टेक्स मिल जाते थे but they would still want to do more because they wanted to give a better shot. So I think that was really nice. So I learned that from them.
कि never stop, you know, keep giving your best. ओके, तो वत्सल जी ने देखा इस फिल्म का ट्रेलर? Of course, yes, तो क्या yes. कुछ He's seen it. He's really excited to see it because again, my character is very different, and I have always played something a girl who's very simple, sweet, achhi, innocent, and this is not like that. This is very very different. So I have not seen the film honestly. I think I'll be watching it very soon with him. नो So प्रॉब्लम, 10th ऑफ अगस्त को सब साथ में देखेंगे। सब साथ में देखेंगे. Yes. सर उससे पहले भी देख उससे लेंगे, ऐसी पहले बात भी नहीं है सर। देखेंगे. ओके, तो ओमपुरी जी की ये लास्ट फिल्म थी एंड उसके साथ में आप सभी ने काम किया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ, अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहें? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक आई वाज रियली लकी एंड फॉर्चुनेट कि मैं अपनी पहली फिल्म में ऐसे दिग्गज के साथ काम कर रहा हूँ। और सिर्फ काम नहीं कर रहा, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उनके साथ ऑफ सेट भी। और इट वाज नॉट थ्रू मी, ये मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद, मुझे अभी भी याद है मेरा पहला दिन शूट का उनके साथ, आई वाज वेरी नर्वस, इनफैक्ट डरा हुआ था कि ओमपुरी जी के साथ है। आई वाज डूइंग थ्रू माई लाइन्स अगेन एंड अगेन। मैं सेट पे आधा घंटा जल्दी पहुंच गया, अच्छे से लाइन्स याद कर रहा हूँ, सर के साथ बैठ रहा हूँ, उनके साथ रिहर्स कर रहा हूँ विद माई डायरेक्टर सर। सडनली एन एडी ही वाज सेइंग कि ओमपुरी सर वांट्स टू मीट यू। तो जब मैं उनसे मिला पहली बारी उनकी वैन में, तो इन द फर्स्ट थिंग ही सेड टू मी, और पुत्र की हाल चाल। तो आई थिंक ही स्पोक टू माई डायरेक्टर एंड ही गॉट टू नो दैट आई एम अ पंजाबी। सो वो मुझसे पूरा उसी पंजाबी डायलेक्ट में बात कर रहे थे, पुत्र पुत्र करके मुझसे बात कर रहे थे। सो कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने वार्मथ और अपनापन दिखाया, वो मेरे को बहुत, उस चीज़ में मेरे को बहुत हेल्प किया। आई वाज वेरी कंफर्टेबल वाइल शूटिंग विद हिम, और उन्हें ये सब करने की कोई नीड नहीं है। आई थिंक ही ओनली डिड ताकि एक तो उनका नेचर ऐसा है, और कि हमारे जो सीन साथ में हो, तो ये नहीं कि आप ये कर रहे हो मैं ये कर रहा हूँ, हम दोनों जब साथ में उसको मिलजुल के करेंगे तो वो ही ऑलवेज यूज्ड टू अप्रोच अ सीन एज अ सीन, नॉट जस्ट कि मेरी लाइंस क्या उनकी लाइंस क्या है, ताकि पूरा सीन निखर के आए, पूरा सीन उभर के आए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यार। तब आज तक मैं उनका फ़ैन था कि वो बहुत अच्छे एक्टर है, बट उनसे मिलने के बाद वो बहुत अच्छे इंसान है। और अभी बात करते करते इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उनके बारे में पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं कि वो ऐसे थे। आई रियली विश कि वो हम सबके साथ यहाँ होते। इनफैक्ट उनकी खुद की ये विश थी कि आप सब नए लोगों की फिल्म है, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी मैं आप सबके साथ आऊँगा, फिल्म को प्रमोट करूँगा। आई विल मेक श्योर people come and watch the film because you guys have actually worked so hard on this one. So I too will forever cherish the memories of working with Ompuri sir on probably his last film and my first film. So yeah. I think I'm very lucky to be a part of a film where he was there, but unfortunately I didn't have any scenes with him. But मेरी मुलाकात हुई उनसे on the sets. They were shooting for a chroma scene, I think in Malad, and वो 5-10 minutes I interacted with him, and yes, he's not with us today, but I think I'm lucky that I was at least a part of that film. These guys got to work. Yes, I had a scene or two with him और मुझे भी बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और जैसा कि समर ने कहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग नए आर्टिस्ट हैं, वो इतने एक्सपीरियंसड हैं। और मुझे आज तक याद है एक वाक़या, मैं ना सीन के पहले काफ़ी थोड़ा जोन आउट करने की मेरी आदत है, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो अपने में था। तो आया, उन्होंने ईयरफोन हटाया, क्या कर रहा है? तो आई वेरी टेकन अ बैक कि आप सर मतलब व्हाट, हाँ। तो लाइक क्या सोच रहा है? मैं कुछ नहीं, सीन के बारे में। लाइक यहाँ रहे, बी इन द मोमेंट। इफ यू आर इन द मोमेंट यू आर रिलैक्स्ड, एंड व्हेन यू आर रिलैक्स्ड यू आर लिसनिंग, दैट मीन्स यू आर रिएक्टिंग। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट एन एक्टर शुड नो। बट जब आप कैमरे के सामने शॉट देने आते हैं, आप सोच के आते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे बोलना है, यहाँ हाथ रखना है। सो यू आर सो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड कि शायद आप अपनी दुनिया को भूल जाते हैं जिस दुनिया में आप हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप बस सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप सुनेंगे तो अपने आप सब खुद ब खुद होगा। मैं अच्छा लगूंगा, तुम अच्छे लगोगे, सीन उभर के आएगा, सीन निखर के आएगा। तो ही रीइंस्टेटेड दिस, और हर थिएटर शॉप में बोला जाता है बी रिलैक्स्ड। And I don't think I've ever seen a person who's as relaxed as Ompuri Saab on a set. Exactly. ग्रेट। चलिए 10th ऑफ अगस्त को लास्ट आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग अपने फैंस के लिए? बस यही कहेंगे, हमने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से ये पिक्चर बनाई है, और टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। फ्रेंडशिप डे और इंडिपेंडेंस डे के बीच में आ रही है। इट्स अ फिल्म अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप, बैकड्रॉप ऑफ इंडिया पाकिस्तान। इट्स पेट्रियाटिक, माइंड यू, नॉट ओवरली पेट्रियाटिक और जिंगोइस्टिक। और ब्रदरहुड भी होगा। ब्रदरहुड है तो सोने पे सुहागा है। तो अगर आपको अपना फ्रेंडशिप डे और इंडिपेंडेंस डे बेहतर बनाना है, तो देयर इज नो बेटर वे देन टू वॉच लश्तम पश्तम। Yes, I think he said it all. Guys, Lashtam Pashtam releasing on the 10th of August. Please go and watch with your friends, with your family, and I'm sure you're going to love it. सर फैंस पहले बनने तो दो सर। फिल्म के जरिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं,
मैं वैसे कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से ये फिल्म बनाई है। आप प्लीज़ जाके देखिए। आप बहुत रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म से। अगर आपने किसी को सच्चा दोस्त माना है, सच्ची दोस्ती करी है, या सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है, यू कैन रिलेट टू इट, यू विल टेक समथिंग बैक फ्रॉम द फिल्म, and yeah, you can definitely not ignore this film. You will love it, or I hope not hate it, but you will take something a lot back from it. So guys, please go and 10th watch of this film. August, guys, Yeah, Lashtam yeah, Pashtam, remember, don't forget, go and watch. जाना ज़रूर। जाना जरूर। चलिए थैंक यू जी। Thank you so much. शुक्रिया।